भाई MT-15 और XSR में से कौन सी बेस्ट है, प्लीज़ हेल्प मी। तो देखो भाई, ये दोनों ही बाइक्स बहुत बेस्ट हैं और इन दोनों में सेम इंजन आता है 155 सीसी वाला, लेकिन इन दोनों का पर्पस बहुत अलग है। और आप ही की तरह बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें XSR लेनी चाहिए या MT-15। तो चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं। तो भाई अगर आप यामाहा की स्पोर्टी परफॉर्मेंस और स्टाइलिश बाइक्स के फैन हैं तो आज का कंपैरिजन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एक तरफ है यामाहा की एग्रेसिव स्ट्रीट फाइटर MT-15 और दूसरी तरफ है रेट्रो मॉडल लुक के हेड टर्नर XSR 155। दोनों ही बाइक्स का इंजन सेम है और परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन राइडिंग फील, कंफर्ट, रोड प्रेजेंस और पर्सनैलिटी दोनों की बहुत अलग है। सबसे पहले बात करते हैं लुक्स की, क्योंकि ऑनेस्टली लुक्स के मामले में यहाँ पे दोनों ही बाइक अपनी अलग आइडेंटिटी बनाती हैं। MT-15 एक प्रॉपर एग्रेसिव नेकेड स्ट्रीट फाइटर फील देती है। शार्प टैंक एक्सटेंशन, रोबोटिक स्टाइल LED हेडलाइट्स और एक मस्कुलर स्टैंस। ये बाइक स्पेशली यंग राइडर्स और कॉलेज ऑडियंस को इंस्टेंटली अट्रैक्ट करती है। वहीं XSR 155 का पूरा वाइब ही अलग है। राउंड LED हेडलाइट, रेट्रो स्टाइल का टैंक डिजाइन, टक एंड रोल सीट, यानी कि मॉडर्न बाइक में ओल्ड स्कूल वाली आत्मा। तो अगर आपको स्पोर्टी और एजी लुक पसंद है तो आप MT-15 को चूज कर सकते हैं। वहीं अगर आपको दूसरी तरफ क्लासी, मैच्योर और एक यूनिक लुक चाहते हैं तो आप XSR 155 पे जा सकते हैं। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोनों बाइक्स में ही सेम इंजन आता है, जो कि 155 सीसी का है लिक्विड कूल्ड इंजन, जिसमें VVA टेक्नोलॉजी भी आती है। तो ये इंजन जो होता है ये 18 PS की पावर जनरेट करता है और 14 Nm का टॉर्क देता है। तो ऑन पेपर देखा जाए तो दोनों ही सेम है, लेकिन राइडिंग कैरेक्टर में बहुत अलग फील आती है। MT-15 का गियर और ट्यूनिंग पैटर्न ज्यादा एग्रेसिव फील होता है। बाइक क्विक एक्सेलरेशन देती है, सिटी ट्रैफिक में एकदम पिकअप पकड़ती है और स्पोर्टी राइडिंग का मजा MT-15 में ज्यादा आता है। वहीं दूसरी तरफ अगर XSR 155 की बात करें तो MT-15 के कंपैरेटिवली ये बहुत ही काम और स्मूथ फील होती है। इंजन सेम होने के बावजूद भी इसका जो राइडिंग कैरेक्टर है वो बहुत ही रिफाइंड और रिलैक्स फील होता है। तो अगर आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे आपको बार बार ओवरटेक करने की जरूरत पड़ती है, सिटी ट्रैफिक में फंसते हैं तो वहाँ पे क्विक एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ती है और स्पोर्टी राइडिंग का मजा भी चाहते हैं तो आप MT-15 ले सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप किसी ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे आपको कहीं जाने के लिए लॉन्ग क्रूजिंग करनी पड़ती है या हाईवे पे जाना पड़ता है और रिलैक्स्ड वाइब फील करना चाहते हैं तो आप XSR 155 पे जा सकते हैं। सिटी राइडिंग के लिए ऑनेस्टली बताऊं तो MT-15 ज़्यादा प्रैक्टिकल चॉइस लगती है। बाइक लाइट वेट है, स्लिम है, ट्रैफिक में कहीं से भी निकल जाती है। XSR 155 भी एक लाइट वेट बाइक है, अराउंड 137 kg, लेकिन इसका पोस्चर जो है वो ज़्यादा ही स्पोर्टी रेट्रो फील देता है। एक सर्वे के अकॉर्डिंग बहुत सारे लोगों ने ये मेंशन किया है कि XSR 155 का जो राइडिंग पोस्चर है वो कभी कभार ज़रूरत से ज़्यादा ही स्पोर्टी फील होता है, इसलिए डेली ऑफिस कम्यूट और हैवी ट्रैफिक के लिए MT-15 एक बेटर चॉइस है। हाईवे पर देखा जाए तो पिक्चर थोड़ी सी चेंज हो जाती है। MT-15 हाईवे पर स्टेबल तो फील होती है, लेकिन इसके नेकेड डिजाइन की वजह से विंड ब्लास्ट बहुत ज्यादा फील होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर XSR 155 की बात करें तो इसके सीट सेटअप और रेट्रो एर्गोनॉमिक डिजाइन की वजह से XSR 155 लॉन्ग राइड्स पर बहुत ही कंफर्टेबल और स्मूथ फील होती है। बहुत सारे लोगों ने तो ये भी बताया है कि XSR 155 पर उन्होंने 200 किलोमीटर से ज़्यादा की राइड बहुत ही रिलैक्स्ड और कंफर्टेबल पोजीशन में कंप्लीट करी है।